दिवाली से अगले दिन गोवर्धन, गोवर्धन या अन्नकूट का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन का त्योहार कहकर मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां गोबर का भगवान बनाकर उसकी भली प्रकार से पूजा करती हैं और संध्या समय अन्न आदि का भोग लगाकर दीप करती हुई परिक्रमा करती हैं। तत्पश्चात उस पर गौला बास भागा कुदाकर उसके उपले पाथती हैं और बाकी को खेत आदि में गिरा देती हैं। इस दिन नए अन्न का भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाया जाता है। अपने सब अतिथियों सहित प्राचीन काल में दीपावली के दूसरे दिन भारत में और विशेषकर ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा हुआ करती थी। श्री कृष्ण ने कहा कि कार्तिक में इंद्र की पूजा का कोई लाभ नहीं, इसलिए हमें गौ के वंश की उन्नति के लिए पर्वत वृक्षों की पूजा करते हुए न केवल उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, बल्कि पर्वतों और भूमि पर घास पौधे लगाकर हमें वन महोत्सव भी मनाना चाहिए। इसके सिवा हमें सदैव गोबर को ईश्वर के रूप में पूजा करते हुए कदापि नहीं जलाना चाहिए। इसके सिवा खेतों में डालकर उस पर हल चलाते हुए अन्न औषधि उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे देश की उन्नति होगी। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे उपदेश देने के बाद लोगों ने ज्यों ही पर्वत, वन और गोबर की पूजा आरंभ करी, इंद्रदेव नाराज हो गए। नाराज होकर उन्होंने ब्रज पर 7 दिन की अखिल बारिश की झड़ी लगा दी, परंतु श्री कृष्ण ने पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर पूरे ब्रज को बचा लिया और इंद्र का घमंड तोड़ दिया। इंद्र को लज्जित होना पड़ा और उसने वर्षा रोक दी। इंद्र को लज्जित होने के बाद उन सब से क्षमा याचना मांगनी पड़ी। बोलो कृष्ण भगवान की जय।